नमस्कार, फिर से स्वागत है हिंगलाज क्लासेज में। कुछ और सवाल देखते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड। पहला सवाल है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के साथ कौन सा डिवाइस उपयुक्त नहीं है। ये सवाल टेक्स्ट असिस्टेंट के पेपर में पूछे गए थे 2018 में। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के साथ कौन सा डिवाइस उपयुक्त नहीं है। अ डिवाइस विच इज़ नॉट सूटेबल विथ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़ ऑप्शन ए माउस, ऑप्शन बी ई पेन स्टाइलिस, ऑप्शन सी कीपैड, ऑप्शन डी जॉयस्टिक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी जॉयस्टिक। जॉयस्टिक जो होता है वो गेमिंग वगैरह में यूज़ में आता है, तो उसका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यूज़ नहीं कर सकते अपन, उसका कोई भी यूज़ नहीं हो पाएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज़ का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है। विच वन इज़ द लेटेस्ट वर्जन ऑफ विंडोज़। क्योंकि ये सवाल 2018 के पेपर में आया है, तो इसका आंसर आज की दिनांक में चेंज हो चुका है, जो कि मैं आपको बाद में बताता हूँ। ऑप्शन थे एक्सपी, ऑप्शन बी था विंडोज़ 10, ऑप्शन सी था विंडोज़ 7, ऑप्शन डी था मैक ओएस। मैक ओएस वैसे एप्पल के कंप्यूटर्स में होता है, तो ये तो ऑप्शन गया पहले से ही। बाकी तीनों विंडोज़ के वर्जन है। एक्सपी इन दोनों से पुराना है, और विंडोज़ 7 एक्सपी के बाद आया था। विंडोज़ 7 के बाद विंडोज़ 10 आया था। फ़िलहाल अगर आज के दिनांक में ये सवाल आता है तो उसका उत्तर होगा विंडोज़ 11, लेकिन 2018 में ये पूछा गया था, तो इसका बी ऑप्शन सही था, विंडोज़ 10। आज अगर ये सवाल आ जाए या आने वाले दिनों में ये सवाल आए तो विंडोज़ 11 आंसर सही होगा। एक और सवाल था कि प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट की है। ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस सी, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस पी, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस एस, ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस पी, पी फॉर प्रिंट। कंट्रोल प्लस सी कॉपी के लिए होता है, कंट्रोल प्लस एस डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए होता है। ये तीनों सवाल टेक्स्ट असिस्टेंट के पेपर में आए हुए थे 2018 में। अगले सवाल जो है ये वुमेन सुपरवाइज़र का 2018 में जो पेपर हुआ था उसमें आए हुए हैं। सवाल है, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी इज़ प्रोमिनेंटली यूज्ड इन विच टाइप ऑफ नेटवर्क। ऑप्शन ए पैन, हिंदी में एक बार दोहरा देता हूँ। ब्लूटूथ तकनीक का प्रमुख रूप से उपयोग किस प्रकार के नेटवर्क में होता है। ऑप्शन ए पैन, ऑप्शन बी लैन, ऑप्शन सी वैन, ऑप्शन डी मैन। तो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी का जो यूज़ है वो पैन नेटवर्क में होता है, यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क। पैन यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क, तो उसके अंदर ब्लूटूथ ब्लूटूथ एक पैन का उदाहरण है, यानी कि एक या दो कमरे में उसकी रेंज होती है, उससे ज़्यादा रेंज नहीं होती है, इसलिए इसको पर्सनल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। लैन जो होता है वो इथरनेट केबल के थ्रू जो अपन को फाइबर कनेक्शन के थ्रू इंटरनेट मिलता है, उसको लैन बोलते हैं। या फिर ऑफिसेज, बहुत सारे ऑफिस होते हैं तो उसमें सारे कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं केबल के थ्रू, उसको भी लैन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सॉफ्टवेयर स्कैन किए गए टेक्स्ट को संपादन योग्य टेक्स्ट में अनुवादित कर सकता है। विच सॉफ्टवेयर कैन ट्रांसलेट स्कैन टेक्स्ट इनटू एडिटेबल टेक्स्ट। तो इसका ऑप्शन सी सही है, OCR यानी कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। ये जो टेक्नोलॉजी है इसके थ्रू कोई भी डॉक्यूमेंट है उसको स्कैन करके उसका वर्ड डॉक्यूमेंट बनाया जा सकता है या फिर एडिटेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द नेम गिवन टू मॉलिक्यूलर स्केल कंप्यूटर। मॉलिक्यूलर स्केल कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया है। ऑप्शन ए सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन बी माइक्रो कंप्यूटर, ऑप्शन सी नैनो कंप्यूटर, ऑप्शन डी फार्मो कंप्यूटर। तो ऑप्शन सी सही है। जो मॉलिक्यूलर यानी कि अणु के लेवल, वैसे मॉलिक्यूल तो साइंस की भाषा में अणु को कहते हैं, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है मॉलिक्यूलर स्केल के जो कंप्यूटर होते हैं जो बिल्कुल छोटे होते हैं उनको क्या कहा जाता है, तो उनको नैनो कंप्यूटर कहा जाता है। माइक्रो कंप्यूटर क्या होते हैं, जैसे अपन लैपटॉप या कंप्यूटर जो घर पे डेस्कटॉप वगैरह होते हैं या ऑफिसेज में होते हैं, उन सबको माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूआर कोड में कितने पोजीशन डिटेक्शन पैटर्न होते हैं। हाउ मैनी पोजीशन डिटेक्शन पैटर्न्स आर देयर इन क्यूआर कोड। 6, 5, 4, 3। इसका जवाब ऑप्शन डी है, 3 पोजीशन डिटेक्शन पैटर्न होते हैं क्यूआर कोड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, शक्ति। ये 2018 का सवाल है, उस समय ये चर्चा में था। फिलहाल एक विक्रम 32 करके 3201 या ऐसा कुछ है,
जो माइक्रो प्रोसेसर सेमीकंडक्टर है जो अभी बनाया है भारत में, ये फ़िलहाल के करंट अफेयर से सवाल है। अगर पूछे तो आपको विक्रम 32 बिट करके ऐसा कुछ है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है रंगीन मॉनिटर में रिफ्रेश बफर को यह भी कहते हैं। इन अ कलर मॉनिटर द रिफ्रेश बफर इज ऑल्सो कॉल्ड। ऑप्शन ए फ्रेम बफर, ऑप्शन बी पिक्स मैप, ऑप्शन सी बिट मैप, ऑप्शन डी स्क्रीन बफर। तो इसको पिक्स मैप भी कहते हैं, जो रिफ्रेश बफर होता है रंगीन मॉनिटर के अंदर उसको पिक्स मैप भी कहते हैं। नेक्स्ट है किस कारण की वजह से समाक्षीय तार शोर के प्रति कम ग्रहणक्षम होते हैं। ड्यू टू विच फैक्टर कोएक्सियल केबल इज लेस ससेप्टेबल टू नॉइस। ऑप्शन ए आंतरिक कंडक्टर, इनर कंडक्टर, ऑप्शन बी केबल की व्यास, डायमीटर ऑफ केबल, ऑप्शन सी आउटर कंडक्टर या बाहरी कंडक्टर, ऑप्शन सी रोधक सामग्री या इंसुलेटिंग मटेरियल। ऑप्शन सी सही है, बाहरी कंडक्टर की वजह से कोएक्सियल केबल नॉइस के प्रति ससेप्टेबल होती है। नेक्स्ट है वह डिवाइस जो हस्तलिखित छापों को कंप्यूटर इनपुट के लिए कोडेड कैरेक्टर में परिवर्तित करता है। डिवाइस फॉर कन्वर्टिंग हैंड रिटन इम्प्रेशन इनटू कोडेड कैरेक्टर्स फॉर कंप्यूटर। ऑप्शन ए कीबोर्ड, ऑप्शन बी माउस, ऑप्शन सी डिजिटाइजर, ऑप्शन डी प्रिंटर। तो ऑप्शन सी सही है, डिजिटाइजर। नेक्स्ट है कंप्यूटर की पंचम पीढ़ी में VLSI तकनीक को किस तकनीक में परिवर्तित किया गया था। VLSI यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, उसको पाँचवीं पीढ़ी में ULSI में कन्वर्ट किया गया था, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। VLSI जो था वो फोर्थ पीढ़ी के कंप्यूटरों में यूज़ होता था, जिसको बाद में अपग्रेड करके ULSI में कन्वर्ट किया गया, जो कि पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर में यूज़ किए जाने लगे। तो ये कुछ सवाल थे जो कि पिछले एग्ज़ाम्स में कंप्यूटर से रिलेटेड पूछे गए हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।